आप अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी पूछिए अपना सवाल। सर गिरी प्रसाद, पटेल नगर, दिल्ली से सर। हाँ जी श्री प्रकाश जी पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सर ऐसा है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर जब महिला सुरक्षित नहीं है तो आतंकवाद तो बहुत दूर रहा ना जी। जी ठीक कह रहे हैं। अगर सिंधिया साहब को पता था कि ये ऐसा हाल होने वाला है तो पुलिस तो नाकामी रहती है, महिलाओं की सुरक्षा न कर पाती, तो अतिरिक्त फोर्स को इन्होंने। इसलिए श्री प्रकाश जी आज हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि सरहद पार से जब हमारे सारे टेररिज्म हो रहे हैं उन पर हमको अटैक करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यह है कि जब सितंबर नवंबर में आपके पास इनपुट्स थे, उस एरिया के इनपुट्स थे कि दिलसुख नगर में हो सकता है धमाका, और उसके बाद भी वहां की पुलिस सोई रही, वहां का इंटेलिजेंस सोया रहा, ये किसकी जिम्मेदारी है? यही हम सवाल कर रहे हैं। लवली जी ये जो साहिब साहब कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड और पड़ोसी राज्य हमारे यहाँ आतंकवाद कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। देखिए शिंदे साहब ने कहा है कि 19 तारीख को हमको ये सूचना थी कि आतंकवादी घटना हो सकती है। अरे भाई तो सूचना थी तो क्या किया आपने? हाँ, तो अब कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब ये निकम्मापन सामने आया है, ये एजेंसीज का निकम्मापन है, नकारापन है। हैदराबाद में उन्हीं की सरकार है। और देखिए हैदराबाद में उन्हीं की सरकार भी है, उन्होंने पास ऑन कर दिया, दिस इज पासिंग ऑन द बक्स, उन्होंने पास ऑन कर दिया। ये रिलेक्टेंट है, ये कर सकते हैं, करना नहीं चाहते। इन्होंने कोई मैसेज जारी नहीं किया। कम से कम आम आदमियों को ये सूचना दे सकते थे कि भैया क्राउडी जगह पे नहीं जाना है, जिससे लोग अपने आप को दूर रखते हैं। कम से कम ये अगर उनको नहीं पकड़ पाए तो एक ऐसी सूचना जारी कर सकते थे जिससे आम आदमी क्राउडी जगह पे नहीं जाता। ज्यादातर जो ये ब्लास्ट हुए हैं सिनेमा हॉल और बस स्टैंड के पास हुए हैं। तो जी हम आपके पास आएंगे इसके पॉलिटिकल एंगल्स को समझने के लिए कि ये शुद्ध पॉलिटिकल मामला है, इसलिए हम लोग खराब हो रहे हैं और भुगत रहे हैं। कमल जी, क्या अभी साहिब साहब ने कहा कि हम लोगों को पता है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मेरा सवाल आज ये है कि भाई बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा तो अमेरिका को भी नस्तानाबूद करना चाहता है अफगानिस्तान का तालिबान, नहीं कर पा रहा। आप कह सकते हैं कि हमारी भौगोलिक स्थिति अमेरिका से भिन्न है, लेकिन मेरा बेसिक सवाल यह है जनाब की जो अभी दिल्ली से लोग सवाल कर रहे थे कि जब महिलाएं हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आप क्या ही आतंकवादी से फैसला कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर नागरिकों को इस बात की संतुष्टि नहीं है कि हमारे पास हमारी सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियां हैं। देखिए मुझे लगता है कि पूरी जो व्यवस्था है इसमें वो चरमरा गई है। पूरा का पूरा जो प्रशासन है लगता है कि देश संभाल नहीं पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि देश हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हमारे पास पुलिस एक थाने से लेकर और एक रॉ तक, आईबी तक बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस एफर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। एक बीट ऑफिसर जो होता है वो एक बड़े छोटे से इलाके का बीट ऑफिसर होता है, और पहले कहा जाता था वो गली गली घूमता था। हमने उसको मोटरसाइकिल दे दी, वो कहीं जाता नहीं। हमने उसके ऊपर काम का बर्डन इतना कर दिया। तो हमारे पास इतनी मैन पावर हमने एम्प्लॉय की हुई है, अगर आप देखें, और उनकी निगाह करप्शन पर ज्यादा है, और उनकी निगाह इधर उधर की चीजों। पूरे देश में जो माहौल गड़बड़ाया हुआ है उसमें हर आदमी उसका विक्टिम हो गया है कि अगर नेता मेरा ऐसी चीज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं 20 रुपए कमा सकता, मैं क्यों नहीं 100 रुपए कमा सकता। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसको कमाने में लगा हुआ है। तो ये जो एक अथॉरिटी है, एक इकबाल जो सरकार का होता है, मुझे लगता है कि पिछले दिनों में वो ही चरमरा गया है। और मैं एक सबसे बड़ा कारण इन सारी समस्याओं का एक ही मानता हूं, वो मैं मानता हूं हमारा जुडिशियल सिस्टम। हमारा जुडिशियल सिस्टम जब तक डिलीवरी उसकी, कानून नहीं, कानून तो आप 10 बना दीजिए, 50 बना दीजिए, पोटा बना दीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन अगर आप उसकी डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो ये सब समस्याएं होती रहेंगी। जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी के लोग कहते हैं कमल जी कि भाई एग्जीक्यूट करना आपका काम है, कानून बना हुआ है, आप एग्जीक्यूट कीजिए, आपका सर्वेलांस ठीक होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट के जज और वकील तो जाएंगे नहीं, वो तो कानून की विवेचना करेंगे। देखिए मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये तो फेलियर है ही। मैं उससे बेहतर बात कर रहा हूं कि एक जैसे जिन सज्जन का फोन आया, उन्होंने जो बात कही कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं, जो साहिब जी बात कह रहे हैं उसमें मैं बहुत दम मानता हूं। ना केवल ये टेररिज्म के मामले में है, टेररिज्म एक इशू है, उसके अलग एस्पेक्ट भी हैं, इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट हैं, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के इफेक्ट हैं, लेकिन जुडिशियल सिस्टम का डिलीवरी सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है हमारा। और वो
तमाम जो लॉ क्राइम रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, टेररिज्म उसमें एक अलग इशू है, बड़ा इशू है। जो प्रश्न आया, जो टेलीफोन पर आया कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं, ये सारे कारण उससे एक जुड़े हुए हैं, किसी को भय नहीं रह गया है। और पूरे सिस्टम में जो इकबाल की कमी हो गई है, जो एक मोरल वैल्यूज गिर गई हैं, तो हर कोई पैसा बनाने में लगा है। एक छोटा सा ब्रेक